बच्चों अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल पॉइंट पर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक्सियल पॉइंट पर सीख चुके हैं, इक्वेटोरियल पे अब फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, तभी तो हम इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट लेंगे। चलिए जान लेते हैं। पहले आप बनाइए एक इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो डायपोल मैं इधर बना रहा हूँ, ये मैंने एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना दिया, यहाँ पर डायपोल बना दिया। ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है। यहाँ पे रखा हुआ चार्ज माइनस Q है, यहाँ पे रखा हुआ चार्ज प्लस Q है। अच्छा, आपको ये पता है कि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? हाँ पता होगी, क्योंकि डायपोल का जो मिड पॉइंट होता है वो होता है, और डायरेक्शन होती है डायपोल मूवमेंट की वो ये होती है। किधर होती है? माइनस चार्ज से प्लस चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन, मतलब along द एक्सिस ऑफ डायपोल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये होती है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। अब आपको मैंने अभी ये बताया कि एक्सियल लाइन क्या होती है। एक्सियल लाइन का मतलब इसी लाइन को अगर आगे बढ़ा देते, ये जो लाइन होती है दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है, इसी को बोलते थे एक्सियल लाइन। ये होती थी एक्सियल लाइन। आपको चाहिए क्या? आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए इक्वेटोरियल लाइन। अब डायपोल के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन वो इक्वेटोरियल में काउंट नहीं होगी। डायपोल के परपेंडिकुलर लाइन हो लेकिन वो डायपोल के मिड से पास हो, उसको आप क्या कहोगे? इक्वेटोरियल लाइन। तो मैंने एक लाइन बना दी। देखो ये लाइन है आपके पास जो डायपोल के मिड से पास हो रही है। कहाँ से पास हो रही है? डायपोल के मिड से। तो ये जो लाइन आई है ये इक्वेटोरियल लाइन है। क्या है? इक्वेटोरियल लाइन है, जो डायपोल के मिड से भी पास हो रही है और डायपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है। डायपोल एक्सिस को बनाने के लिए ज़्यादा अच्छा ये है कि डायपोल ऐसे बना लो। देखो चलो, अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल दिखा आपको। ए बी इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया जिस पर चार्जेस हो गए प्लस क्यू माइनस क्यू, और आपको लेंथ पता है कि हाफ लेंथ एल एल होती है। टोटल लेंथ कितनी होती है? 2L होती है। डायपोल की टोटल लेंथ या जो शॉर्ट सेपरेशन होता है बिटवीन द चार्जेस डायपोल में वो 2L है। अब जरा देखो, मुझे क्या बताना है कि इस इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट लेना है, वहीं पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का फॉर्मूला डिराइव करना है। और फॉर्मूला आएगा क्या, जरा वो भी जान लो पहले। ई इक्वेटोरियल का जो फॉर्मूला आता है वो आता है KP/R क्यू। ये है इक्वेटोरियल का। एक्सियल का मैं डिराइव करा चुका हूँ। एक्सियल में इक्वेटोरियल में फ़र्क इतना है कि इक्वेटोरियल में 2 नहीं आता है, एक्सियल होता है तो यहाँ पे 2P/R³ आ जाता, बस इतना है। अच्छा, ज़्यादा कौन वैल्यू होती है? एक्सियल ज़्यादा होता है कि इक्वेटोरियल ज़्यादा होता है? वो तो बाद में डेरिवेशन करने के बाद जब कंपेयर करेंगे पता चल जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे ये भी मालूम रखिएगा कि दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे एक्सियल की वैल्यू ज़्यादा आती है। एक्सियल इज़ 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल। तो एक क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिल गया। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको लेक्चर के चलते चलते समझ में आते जाएंगे कि हो क्या रहा है। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट लीजिए। पहले कहाँ पे लेना है? इस इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट ले लीजिए। यहाँ पे आपने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम है P। क्या नाम है? P पॉइंट है। अब इस पॉइंट P को ज्वाइन कर दीजिए किससे? दोनों चार्जेस से। एक इधर ज्वाइन कर दीजिए और एक इधर ज्वाइन कर दीजिए। अब जरा ध्यान से सुनो, क्या ये R है और ये जो पॉइंट लिया है वो आपने कितने डिस्टेंस पे लिया है? R डिस्टेंस पे। ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो कितनी है? R है। क्लियर हुआ? ये L है, ये R है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? R² प्लस L² हो जाएगा। क्या ये भी उतना ही हो जाएगा? बिल्कुल। तो आपको करना क्या, लैंग्वेज में सिर्फ इतना लिखना है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB, लेट P बी द पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द मिड ऑफ डायपोल। फिर आपको लिखना है लेट OP इज इक्वल टू R। सिर्फ OP इज इक्वल टू R लिखो। लैंग्वेज मैंने जितना बोला उतना ही लिखना है। OP इज इक्वल टू R। पॉइंट P कहाँ है? एक्सियल लाइन पे है। पॉइंट P कहाँ पे है? एक्सियल लाइन, वो सॉरी, पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन पर है। मैंने एक्सियल, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, इक्वेटोरियल लाइन पर है। अब जरा देखो, इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी? AP होगी। तो AP यहाँ पे क्या होगा? देन जो AP आ रहा है, AP कितना आ रहा है? √R² प्लस ये आ रहा है R² प्लस L² आ रहा है। यही किसके इक्वल है?
यही इसके भी तो कल होगा, ये आर है ये एल है, जैसे इसमें ये एल है ये आर है तो ये आया है, वैसे इसमें भी यही आएगा रिजल्ट। तो ये हो जाएगा बीपी के इक्वल, मतलब एपी और बीपी दोनों ही √r² प्लस l² के इक्वल होंगे। पता चल गया। अब मुझे सिर्फ फील्ड पता करनी है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। लिखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू। तो क्या आ जाएगा, देखो E प्लस निकालना है मुझे, क्या निकालना है, E प्लस निकालना है। E प्लस कितना आएगा, देखो E प्लस क्या होता है, मैंने भी बताया, प्लस क्यू चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, अवे होगी, और माइनस की वजह से उस पॉइंट पर टूवर्ड द चार्ज होगी। तो ये और कैसी होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पर या तो आगे या तो पीछे, दाएं बाएं मत कर देना नहीं तो गलती हो जाएगी। क्या करना है, इसको आगे बढ़ाइए, इसी चीज़ को आगे बढ़ाइए, ये लाइन आगे, देखो मेरी सीधी नहीं हुई लाइन, इस लाइन को ही आगे बढ़ाना था, तो ये सीधे आगे बढ़ जाएगी, इसको ज्वाइन करते हुए लाइन आगे बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा कितना, E प्लस, ये हो गया E प्लस। अच्छा, माइनस की वजह से यहाँ देखोगे तो क्या आएगा, वो अंदर की तरफ आ जाएगा, तो जितना ये हो उतना इधर देख लेना, तो ये हो जाएगा E माइनस, क्या हो गया, E माइनस हो गया। चलो इधर नहीं लिखता हूँ मैं, इधर लिख देता हूँ, E माइनस हो गया। अब इन दोनों को देखना है, अगर ये वैल्यू सेम आ जाए, आपने बहुत पढ़ा होगा वेक्टर में, क्या पढ़ा है कि अगर दो फोर्सेस, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स दोनों सेम आ जाए तो रिजल्टेंट जो होता है बिल्कुल बीच में होता है। क्या यहाँ का भी केस कुछ ऐसा है, जरा देखा जाए, अगर ये वैल्यू सेम आ गई मैग्नीट्यूड में, तब रिजल्टेंट इनके जस्ट बीच में ही होगा। एक चीज़ और बता दूँ फिर ये रिजल्ट बता दूँ, चलो पहले रिजल्ट देख लो। तो क्या होगा, फील्ड का फॉर्मूला तो KQ/r² होता है, तो KQ अपॉन R की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, AP का स्क्वायर हो जाएगी, तो AP का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे ही AP की वैल्यू रखेंगे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, KQ अपॉन R² प्लस L² आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलो और देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q, क्या आएगा, E माइनस की वैल्यू देखो जरा सा, इस माइनस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो फील्ड होगा और टूवर्ड द चार्ज होगा, कितना आ जाएगा, KQ/, ये डिस्टेंस कितनी है, BP का स्क्वायर है, BP का स्क्वायर कर दिया, क्या आएगा, KQ/, BP भी वैल्यू उतनी ही है, R² प्लस L², ये आ जाएगा बच्चों, रूट हट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा। अब देखो जरा सा, जो यहाँ पर क्या आ रहा है, सिंस जो E प्लस है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो अलग है, लेकिन E माइनस का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, सेम आ रहा। इसको लेट कर लो क्या, E। तो देखो जरा, E प्लस हो या E माइनस हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब मुझे करना क्या है, अगर मैग्नीट्यूड सेम आ गया, ये वाला मान लो E प्लस है, ये वाला E माइनस है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, ये भी E है और ये वाला भी E ही है, तो रिजल्टेंट तो बीच में ही जाएगा, ये तो बट नेचुरल है। अब बीच में जाएगा तो मैं भी बीच में ही बना देता हूँ, देखो ये मैंने रिजल्टेंट बीच में बना दिया, ठीक, बना दिया मैंने रिजल्टेंट बीच में। रिजल्टेंट बीच में बनाऊंगा तो साथ में ये भी करना पड़ेगा मुझे, और इसको ऐसे करना पड़ेगा, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। इसका रिजल्टेंट आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप ये निकाल चुके हो और ये एंगल पता कर लो, ये पूरा एंगल पता कर लो। पता करने के लिए जरा देखो, ये दोनों ट्रायंगल में बहुत सिमिलरिटी है, दोनों एंगल सिमिलर है। कैसे, ये L है ये R है, इसमें भी ये R है ये L है, मतलब R कॉमन है, इधर L है तो इधर L है। इसका मतलब अगर ये एंगल थीटा हो तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर थीटा हो, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा। पूरा एंगल कितना होगा, 2 थीटा। यहाँ पे बच्चों दो तरीके से मैंने बताया ना कि आप रिजल्ट निकाल सकते हो। आपको E प्लस पता है, E माइनस पता है और इनके बीच का एंगल पता है, तो आप सीधे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दीजिए
उससे भी निकल आएगा। लेकिन मैं आपको छोटा बताता हूँ, थोड़ा सा वेक्टर का रेजोल्यूशन करना आपको सीखना भी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन छोटा हो जाता है, डेरिवेशन भी छोटा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, हटा दूँ? चलो, ये तो समझ में आएगा कि ई माइनस और ई प्लस का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए रिजल्टेंट बीच में ही बनेगा। देखो अभी मैं क्या रहा हूँ कि ई प्लस को मैं तोड़ने जा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? तोड़ने जा रहा हूँ। इसको एक कंपोनेंट इधर तोड़ूंगा, एक इधर तोड़ूंगा, तो तोड़ने वाला जरा देखो क्या होता है। अगर वेक्टर ए को तोड़ना है, किसको? इस वेक्टर को तोड़ना है, ये एंगल थीटा है, तो जिधर एंगल होता है उधर बनाते हो ए कॉस थीटा, और जिधर एंगल नहीं होता है उधर लिखते हो ए साइन थीटा। जिधर एंगल होता है उधर कॉस, जिधर नहीं होता है उधर साइन। तो देखो ई प्लस का जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ है, इसका मतलब इस लाइन में जो कंपोनेंट आएगा ई प्लस का, वो आ जाएगा ई प्लस और क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा। ध्यान रखना, ई प्लस, जो प्लस का साइन है ना, उसको मैंने क्या बोला? ऐसा समझो जैसे गणेश भगवान है, उनके मुसुकराज नीचे बैठे हुए हैं, कॉस थीटा साइड में लगा हुआ है, किसके? ई के साथ। ई कॉस थीटा है, लेकिन ई के पैर के पास लगा है माइनस या प्लस। ठीक है, तो ये प्लस मल्टीप्लाई में नहीं है बीच में कि ई और कॉस थीटा के बीच में प्लस लगा है, ई प्लस है, तो ई प्लस इधर आ गया। इधर जरा देखो क्या आएगा, ऊपर की तरफ कंपोनेंट मैंने बताया जिधर एंगल नहीं है उधर साइन आता है, तो ई प्लस साइन थीटा आ जाएगा। आ गया। अब ब्रेक करना है ई माइनस को, जरा ई माइनस को ब्रेक करिए तो क्या आएगा? ई माइनस के साथ कॉस थीटा इधर बना है, तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा ई माइनस कॉस थीटा। ठीक, और नीचे की तरफ क्या आएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा ई माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ये तो आपको पता है कि आर है डिस्टेंस। ये बात समझ में आ गई, मतलब आपको ये समझ में आया। इसी फिगर को अगर मैं ऐसे बनाऊं किसी पॉइंट पर, तो जरा देखो, ये मेरे पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट पी है, तो ऊपर की तरफ लग गया क्या? ऊपर की तरफ क्या लगा है? नीचे की तरफ क्या लगा है? ऊपर की तरफ आया है ई प्लस साइन थीटा, और नीचे आया है ई माइनस साइन थीटा। और आपको पता है कि ई माइनस क्या चीज़ है? ई माइनस और ई प्लस ई के बराबर है, तो ये हो जाएगा ई साइन थीटा। ऊपर वाला देखोगे तो क्या आएगा? ये भी हो जाएगा ई साइन थीटा। इस डायरेक्शन में कौन कौन लगा है? इस डायरेक्शन में पहले आया है ई प्लस कॉस थीटा, और नीचे से क्या आया है? इसी डायरेक्शन में नीचे क्या आया है? ई माइनस कॉस थीटा। आगे हैं। अच्छा, ई माइनस कॉस थीटा और दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं? ये दोनों बना रहे हैं रिजल्टेंट। क्या बना रहे हैं? इन दोनों को मिल करके ही तो क्या मिलता है? रिजल्टेंट मिलता है। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि वर्टिकल कंपोनेंट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट देखो वर्टिकल कंपोनेंट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, सो दे कैंसल टू ईच अदर। लिख दो लैंग्वेज, यहाँ लिखा जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट कौन कौन से? कंपोनेंट ई प्लस साइन थीटा एंड ई माइनस साइन थीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, but opposite in direction, so they cancel to each other। अब एक दूसरे को ये क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे तो आप ऐसे एरो बना देते हो कि इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी का रिजल्ट क्या आएगा? वो आता है ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, या ई नेट इज इक्वल टू क्या आएगा? इन दोनों का सम आ जाएगा, ई प्लस
कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो ई प्लस है वो क्या है, ये जो कम इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये और ये क्या है, ऑलरेडी ई के बराबर है। तो ये क्या आ जाएगा, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, मतलब ये तो आ गया 2e कॉस थीटा, नहीं आ गया, 2e कॉस थीटा आ गया। अब 2e कॉस थीटा आ गया तो बस मुझे क्या करना पड़ेगा, e की वैल्यू पुट करनी है। जो e होता है वो e प्लस ई माइनस होता है, तो किसी एक की वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैं कर देता हूँ, देखो e इक्वेटोरियल की जो वैल्यू आ गई 2 इंटू ई की वैल्यू कोई भी रखिए, प्लस वाली चाहे माइनस वाली, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गया इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। पहले इतना नोट करिए, मैं थोड़ा सा रब करता हूँ पर देखो जरा सा, हटा दूँ, चलो ये हटा देता हूँ। ये भी हटा दूँ। अब आप देखो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या ले सकते हो, सिंस कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होगी। आप चाहे इस ट्रायंगल में लगा दो चाहे इस ट्रायंगल में, तो क्या आ जाएगा, एल अपॉन कॉस थीटा, क्या आ जाएगा, एल अपॉन सॉरी कॉस थीटा इक्वल टू एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया, इसकी जरा वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, ये ई इक्वेटोरियल की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से आ जाएगी। देखो 2, ये 2k और 2q, और नीचे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। साइड में क्या आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी, एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखो अगर कहीं ऐसा लिखा है एक्स रूट एक्स, क्या लिखते हो आप इसको, तो कोई ये x मान लोगे, ये रूट एक्स हो जाएगा, वही तो लिखा हुआ है। तो x रूट एक्स को क्या लिखा जाता है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो ये x की पावर 3/2 हो जाता है। तो वैसे इसको लिख सकते हैं, देखो ऊपर क्या हो सकता है, k लिखो, 2q ये लिख दो, क्योंकि डायपोल मोमेंट का कंसेप्ट यूज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दोगे सिंस p इक्वल टू 2q आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ गया, इक्वेटोरियल का, ये इक्वेटोरियल की वैल्यू आ जाएगी के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। आपको यही हमेशा लगाना है, यही आपके पास मेन फॉर्मूला है। ये क्या है, मेन फॉर्मूला है। इसी को आप इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है अगर डाइपोल की वजह से, तो यही लगाइए। शॉर्ट डाइपोल का केस समझ लीजिए, फॉर शॉर्ट डाइपोल क्या होता है, स्पेशल केस, फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि L इज लेस देन R। फिर वही बात आ गई, अगर दोनों कंपेरेबल हैं, एक 4 सेंटीमीटर एक 6 सेंटीमीटर, मतलब ये 4 सेंटीमीटर हो डिस्टेंस R की वैल्यू, जो ये R है वो 6 सेंटीमीटर, दोनों कंपेरेबल हैं, नहीं लगा सकते। मतलब क्या होगा, तब तो आपको यही लगाना पड़ेगा। लेकिन L बहुत छोटा हो जाए, R बहुत बड़ा हो जाए, तो आप ले सकते हो दैट इज L स्क्वायर टेंडिंग टू 0 करोगे, या फिर आप ये कह सकते हो कि L स्क्वायर एल स्क्वायर 0 कर दोगे, क्योंकि L बहुत छोटा है तो L स्क्वायर की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। आप चाहे तो ये लिख दो, और चाहे तो इसकी जगह पे ये ले सकते हो कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्विवेलेंट टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कर दोगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, इक्वेटोरियल की जो वैल्यू आ जाएगी के पी अपॉन, ये आएगा आर की पावर 3/2, 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा आर की पावर, चलो मैं लिख देता हूँ 2 है, पी पावर 3/2 है, तो 2 कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा के पी बाई आर क्यूब। तो ये रिजल्ट आपको फाइनली मिल जाता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा था के पी बाई आर क्यूब। देखो इसका वेक्टर फॉर्म भी मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ और एंगल बता देता हूँ।
ताकि दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। क्या आ गया बेटा, देखो इसको भी हटा ही लो ताकि अब इसकी ज़रूरत समझ में आ गई है। देखो यहाँ से क्या आएगा, वेक्टर फॉर्म क्या आता है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म जब जानोगे ना तभी आप एंगल बिटवीन ई एंड पी बता पाओगे एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, मैंने वेक्टर लगा दिया, इधर देखो क्या होगा, के पी वेक्टर तो लगा दिया, नीचे आर क्यूब लिख देंगे। अगर ऐसा लिख के छोड़ दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है, और जो डाइपोल मोमेंट है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इसका मतलब ई और पी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ माइनस लगाना पड़ता है। तो क्वेश्चन क्या आता है नोट में, देखो नोट में क्या आता है, एंगल बिटवीन, क्या पूछते हैं, एंगल बिटवीन एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड पी वेक्टर इज 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, और एक्सियल कंडीशन पे क्या होता है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या होगा, ई नेट जो आएगा, जो ई नेट यहाँ पर आ रहा है, ये ई नेट, जो ई नेट है वो क्या है, वो इस डायरेक्शन में है, डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर दोनों कैसे हो गए, एंटी पैरेलल हैं। आप ऐसा बोल सकते हो, ई एंड पी आर एंटी पैरेलल, दैट इज ई वेक्टर एंड पी वेक्टर आर एंटी पैरेलल। क्या है, एंटी पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल है। आप चाहे इससे सेटिस्फाई हो जाइए, चाहे तो आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसको याद रखिए। ठीक, साथ में एक और बात कर लेता हूं जिससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो यहां पर मैंने आपको ये बताया था कि ये वैल्यू तो आई है किसके लिए, ये आ गई है इक्वेटोरियल के लिए। ई एक्सियल क्या होता है, जरा देखो, ई एक्सियल की वैल्यू होती है के 2p/r³। ये दो रिलेशन हो गए, इन दोनों में से मैंने कहा था आप कैसे पता करोगे कौन सा वैल्यू ज़्यादा देता है, एक्सियल ज़्यादा होता है कि इक्वेटोरियल होता है। तो जब देखो इसी फॉर्मूले में चेंज करो, ई एक्सियल जो होता है इसको क्या ले सकते हो, इसको 2 बाहर कर दो, 2 बाहर कर दोगे तो अंदर क्या बचेगा, kp/r³। तो ये जो आता है वो इक्वेटोरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये आ जाएगा ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल आ जाता है। आपको ये भी याद रखना है कि अगर कहीं ई इक्वेटोरियल दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ई एक्सियल की वैल्यू बताइए, तो जस्ट 2 टाइम कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी और इजी डेरिवेशन आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसे नोट डाउन कर लीजिए।